पड़ो है, रुपया लागे, पैसा लागे, भाड़ो लागे, होटल में रुकना पड़े 2 दिन। मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मुझे 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। जब मेरी सीएल नहीं होती पीएल लेनी पड़ती है। ये प्रधानाचार्य जी बैठे हैं, पीएल ले तो कितने महंगी पड़ती है वो, तो उसमें मंचमाला के लिए नहीं है, वो तो उनकी ऐसी सोच थी इसलिए ये बात कही थी, और वो इसीलिए कहा था आप शाम बुलाओ, ये तो व्यंग में कहा था। बाकी हम आज भी यहाँ पर आए तो हमें भाड़ा लगा ही होगा। अब सब बातें आप सभी जानते हैं, और आप लोगों ने समय दिया इतना, तो हम तो आभारी हैं। आपने इतने बात समय दे करके समाज के लिए आज जो कुछ बातें हुई है समाज के जो जनता पर, और आज हम एक सभा में मैं आप सभी के सामने एक प्रस्ताव रख रहा हूँ, उसका हम समर्थन करेंगे और अखबारों के अंदर न्यूज लगाए जब ये प्रस्ताव रखें कि आज के बाद में मैं ये चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना पैसे वाला हो, कितना भी हो, वो अपने बच्चों की शादी से पहले प्री वेडिंग शूटिंग नहीं करेगा। उसमें आप प्री वेडिंग पर हम जोर लगाते हैं, और अपने भाई बंधु अगर जो बहुत पैसे वाला है तो उनको ये समझाना कि भाई शादी होने के बाद में बच्ची घर आ जाए तो उसमें वो शूटिंग करवा देना, तो वो पूरी दिन नहीं होकर के वो रिवाज हो जाएगा। लेकिन पहले, और हमारे मेहर समाज के जो ये उच्चतम राज्य जिला अध्यक्ष है, इन संस्थान के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी, उन्होंने तो ये कह दिए कि भाई हम जो भी प्री वेडिंग की शूटिंग में जो वो शादी में ही नहीं जाएंगे हम तो। लेकिन यही बात हम लागू कर रहे हैं कि आज हमारे एक निर्णय होना चाहिए और इस बात पर कायम रहना। हमारे दिनेश जी भाई साहब तो 1-2 इनकी समय ली हुई कि मैं उनके वहाँ जाता ही नहीं हूँ, 1-2 ऐसी पूरी के मैं आज तक नहीं गया, तो बहुत अच्छी बात है कि हमें ऐसी प्रकार बनाना है। पैसे वाला है, पैसे खर्च करना है तो आप शादी होने के बाद में कीजिए, फिर शूटिंग हो सही है। और मैंने ये भी देखा प्री वेडिंग शूटिंग है, जो शादी हुई नहीं, प्री वेडिंग ही हुआ और सही शादी हुई नहीं और वो शादी टूट गई, फिर क्या महत्व हुआ? फिर सोचिए उस समय बच्ची की कितनी इज्जत बेइज्जती होती है। तो इस प्रकार हमें आज की ये अखबार में जब न्यूज लगाई जाए तो हम ये स्वर्णिका समाज इस मीटिंग के अंदर समाज के लोगों से सबसे अपील करते हुए एक प्रस्ताव पास करें जिसमें प्री वेडिंग शूटिंग बनाई जाए। और आज भी देखो कितने अच्छे आपने भाई साहब जी ने कहा हर तहसीलों के अंदर एक समाज का भवन होना चाहिए। पैसे आपने जितनी और सबसे पैसा लें और बड़ी घोषणा करने वाले जिनके पास में ज़्यादा इस प्रकार दिया है उसके ऊपर खुशी होकर वो ज़्यादा देगा, बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं है उसका भी पैसा लगे, ऐसी व्यवस्था करके समाज को चलना चाहिए। और मैंने हमारे संस्थान के जो द्वारा पहले हमने बच्चों का प्रतिभावान सम्मान समारोह 2 बार 3 बार जोधपुर में किया था। हमने पूरे राजस्थान के लेवल का किया था। कुछ जिलों से आए, मतलब ज़्यादा नहीं आए क्योंकि उस समय मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय ये व्हाट्सएप नहीं थे। तो आज तो व्हाट्सएप के द्वारा सूचना पहुँच जाती है, आज अगर होती बहुत बड़ी होती है। और एक बार पता हो तो हमारे आरक्षण मिला था जिसमें बाद में आरक्षण अन्य जातियों को बड़ी जातियों को दे दिया। उस समय हमारे समाज के काफ़ी जगह सरपंच बने, काफ़ी जगह पार्षद भी बने वो उस रिजर्वेशन के कारण। तो उस समय भी हमने उन सभी राजस्थान के करीब 70 सरपंच बने थे हमारे समाज के, वो सूची में प्राप्त हुई। उससे ज़्यादा हुए पता नहीं, हमें हर जिलों से मिले थे, वो सूची हमारे पास में है कि उस समय वो सरपंच बने थे हमारे समाज के। उन सब का हमने सम्मानित किया और कहा गुजर। और एक बात हम इस संस्थान के द्वारा ये ध्यान रखते हैं कि जो IAS और अफसर बने हुए होते हैं हमारे समाज के, हम उनकी भी शोध करते हैं, उनके ऊपर भी हम देखते हैं उनका व्यवहार कैसा है समाज के प्रति। ये अघोषित है, कोई घोषित नहीं करते हैं, उसके ऊपर कोई इंटरव्यू के हिसाब से हम ध्यान रखते हैं, पता लगाते हैं कि भाई ये उनसे आम आदमी सुनार मिलने जाता है तो वो किस प्रकार व्यवहार करता है, कैसे बोलता है, कैसे अपने समाज में, और वो अच्छा बनता है तो हम उनको बुलाकर सम्मानित करते हैं। और जिनके हमें नेगेटिव रिपोर्ट मिल जाती है उनको हम अपने समाज की मीटिंग में बुलाते ही नहीं है। अगर वो आ जाते हैं मान लीजिए तो हम मंच पर उनको जगह नहीं देते हैं। ये हमने हमारे संस्थान की है। और तो आप सभी के भाई बंधु रिश्तेदार हमारे बने हैं तो उनको कहें भाई समाज का अगर जितना हो सके भला करें। आप मेरे से कोई एक काम ऐसा कहते हैं ये बहुत बड़ी समस्या है, मैं ये मुख्यमंत्री लेवल की मैं आपकी समस्या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं रास्ता बता सकता हूँ, तो इतना करें तो भी समाज के आपसे हित है। और समाज के बड़े अफसर हैं जो हमारे समाज बने होते हैं और पहले है तो बोलते नहीं है, फिर जब सेवानिवृत्त होकर के हमारे समाज के सभाओं में आते हैं मंच के ऊपर उनको माला हम भी पहनाते हैं। तो
समाज वाले के बड़ा था, लेकिन उसने ये देखो उनके रिपोर्ट कार्ड देखो, पहले उसने समाज के लिए कुछ किया कि नहीं किया। बाकी मंच माला देने से कोई मतलब नहीं है। आपने हमें मंच दिया, बहुत अच्छी बात है, हम मानते हैं कि भाई ऐसे हमारे आजकल व्हाट्सएप पे हमेशा ये होती है, कोई हम कार्य नहीं कर पाते, ये भी सुनते हैं कि ये मंच माला माइक वाले हैं, तो है तो भाई ये आपका सम्मान है और इससे हमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमें इतना, लेकिन आपका सम्मान है और हम सबका सम्मान देना चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। और कोई संस्था के साथ में हम कोई नहीं कहते, हमारी इस संस्था के कोई भी पदाधिकारी किसी संस्था की बुराई करते हुए व्हाट्सएप पे आपको नहीं मिलेगा। हम कहते हैं अच्छा काम किया, बुराई तो करेंगे नहीं, और अगर अच्छाई कर दी तो कर दी। और फिर हमारे समाज में जो शिक्षा के क्षेत्र में है, बच्चियों को पढ़ रही है, बच्चों को भी अपने पढ़ाने में लाएं। और दूसरी बात रोजगार की जो बात हाजराम जी भाई साहब ने कही, तो आज हमारे साथ जुड़ गए, रोजगार देने के हम भी कोशिश करेंगे। ऐसे आदमी जो वास्तविक रूप से समाज का काम, दूसरे समाज के बच्चों को हम काम पे नहीं लगे और हमने समाज के ऐसा करें और ऐसा एक माहौल बनाएं और एक दूसरे को समझाएं, अपने भाई बंधु के समझने वाला। और जो भी सोनकार समाज के साथ में कितनी घटनाएं होती हैं, दुर्घटना, एक व्यक्ति एक करोड़पति है लेकिन 2 घंटे के अंदर वो कंगाल हो जाता है, क्योंकि ऐसे गुंडे आ जाते हैं। अभी घटनाएं हुई थी, तो उस घटना का ज्ञापन हमने भी जोधपुर में दिया था। और हमारी संस्था का ये होता है कि भाई हमारे राजस्थान के, पूरे देश का नहीं हो तो राजस्थान में किसी भी जिले के अंदर अगर मान लीजिए कोई घटना होती है सोनार और हमें पता चल जाती है व्हाट्सएप के द्वारा, तो हमारे आप जिला अध्यक्ष 2-3 और समाज बंधु और जाकर के कलेक्टर को ज्ञापन देने का काम तो जरूर करें। ज़्यादा तो हम कर नहीं पाए तो अलग बात है, और कोई ज़्यादा कर पाए लाठी खाने के लिए उसे न्याय मिलना चाहिए तो उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हम ये भी साथ में कहते हैं कि ऐसा भी नहीं हो कि हमें होश में कानून अपने हाथ में नहीं लेना, क्योंकि एक समस्या के समाधान में जाते समय अभी समाज इतना विकसित नहीं है कि कोई व्यक्ति गलत रास्ते में पुलिस के फंदे में पड़ गया तो उसको छुड़वा सके। तो वो भी हम साथ में सलाह देते हैं कि ऐसा नहीं भी हमारे कहने से आप कर रहे हो तो, लेकिन आप इनको ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि आप केवल ऐसे जाके हल्ला ही कर देना। क्यों, कलेक्टर का जो नियम है उस हिसाब से आप नियमानुसार जाइए, ज्ञापन लीजिए और वापस आइए और अखबार में छपवाइए। इससे ये संदेश जाएगा, इससे कार्यवाही हुए या नहीं हुए, लेकिन संदेश जाएगा कि वहाँ पर घटना हुई और यहाँ पर भी इनका असर देखने को मिलता है, तो समाज कुछ जागृत होगा। आजकल के जो सरकारी लोग होते हैं ना, ये जरूर देखते हैं, अखबार की सुर्खियाँ देखते हैं कि भाई उस समाज में, और ये हमारा आरक्षण जो छिन गया था वो भी हम आरक्षण की बात करते हैं मंच में, लेकिन समाज इतना इकट्ठा और इतनी हमें मिल नहीं पाती है, और मैं मतलब किसी को नहीं मिल पाती, समाज एकदम एक साथ हो नहीं पा रहा है। बाकी आरक्षण में हमारा ही हक था, हम पिछड़े हुए हैं, और ये जो 2-3 जातियाँ अलग की है वो पिछड़ी हुई जातियाँ नहीं मानते हम उनको, वो बहुत सक्षम है, लेकिन राजनीतिक कारण के द्वारा उस तत्कालीन प्रधानमंत्री ने दे दिया था आरक्षण, उसका दंश हम भुगत रहे हैं। आज हम बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं और कम पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आपके ज़िले के अंदर, देखो भाई साहब जी, गोपाल जी, उदयलाल जी, मनमोहन जी, और अभी प्रधानाचार्य जी है, मतलब शिक्षा के ऊपर ये है, इनके नीचे सभी अध्यापक, इनके साइंस से इनको तिनका बनती है, तो बहुत बड़ी बात है हमारे समाज के लिए। इनके साइंस के अन्य अध्यापकों की, मैं भी एक अध्यापक ही हूँ, मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी प्रिंसिपल के सामने है कि साहब ऐसा है, मुझे छुट्टी चाहिए, ऐसा कहने पड़ता है। तो ये बहुत खुशी की बात है। 4 आज हमारे शिक्षाविद बैठे हैं, और ये हमारे साथ में ममता जी है, ये भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, और भी होंगे हमारे समाज में, तो ये बहुत खुशी की बात है मुझे। और मैं एक हमारे संगठन ने एक ग्रुप और बनाया हुआ है, सोनकार समाज के, मेड क्षत्रिय समाज के शिक्षकों का ग्रुप, उसमें हमने 2 सम्मेलन किए थे। अब उस सम्मेलन में क्या होता है कि हम उदयपुर के शिक्षकों से हम मिले, और हम देखो हमारे इतने काम हो गए सब, देखो क्या नहीं होता है। अब मैं अपने बच्चे की, मेरे एक भाई का लड़का है जो अभी आए, तो हमने एक कॉल किया और उस बच्चे ने पूरी सहायता की कॉलेज में। तो सब समाज में अच्छा संपर्क से सब होता है। राम राम हमेशा साथ